हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है ये डाइस की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि डाइस क्या होता है और कैसे आप डाइस में जो आप अगर ओपन करके पूरे डाइस को बनाते हैं तो जो उसमें 6 सरफेस दिखाई पड़ती है, किस प्रकार से आप उनको अपोजिट सरफेस को लेते हैं और आपका जो डाइस है, ठीक है ना, तो डाइस में जो है आपके 1 to 6 नंबर होते हैं और उनको उससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनको हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास को पढ़ा है उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जो आपके कन्फ्यूजन है डाइस को लेके वो सारे क्लियर रहे, ठीक है ना। कोई भी कन्फ्यूजन आपको डाइस को लेके नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइस एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आज भी एक बार जो है मैं आपको जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं पहली क्लास में, तो जो लोग आज नए जुड़े हैं उनको जो है मैं एक बार कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देता हूं कि हम लोगों ने पहली क्लास में क्या क्या पढ़ा है और कैसे आप डाइस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम डाइस की अगर बात करते हैं तो डाइस आपका एक सिंगल डाइस होता है। जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो लूडो में आपको एक डाइस दिखता है, ठीक है ना, एक गोटी होती है जिसको हम डाइस कहते हैं। उसमें आपको 1 to 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आप कभी देखते हैं कभी 1 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। तो वो जो डाइस है उसी डाइस पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि सिंगल डाइस को कैसे सॉल्व करना है। अगर अब डाइस तो एक ही होता है, उसकी पोजीशन आपकी कई हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो अगर 2 पोजीशन आती हैं तो उसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझा है। तो चलिए जरा मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं फिर से आज, कि अगर कभी भी आपको सिंगल डाइस की बात हो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर सिंगल डाइस आ जाए, ठीक है ना, अगर कभी भी आपका सिंगल डाइस आता है तो सिंगल डाइस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिंगल डाइस को हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड और प्राइमरी के आधार पे। किसके आधार पे? स्टैंडर्ड डाइस है कि वह प्राइमरी डाइस है, इस आधार पे आप सिंगल डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि वह प्राइमरी डाइस है कि वो आपका जो है स्टैंडर्ड डाइस है? तो आपको पता है कि यहाँ पे जब सिंगल डाइस आएगा तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। भाई एक डाइस में आपकी 6 सरफेस होती हैं, ठीक है ना, एक पासे में आपकी 6 सतहें होती हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पासे को किसी भी डायरेक्शन से देखने पर कितनी सरफेस आपकी दिखाई पड़ती हैं, तो आपका आंसर होगा 3, ठीक है ना। जब आपके बुक वगैरह में बना डाइस आपके सामने बना होता है या फिर एग्जाम में आता है तो कुछ ऐसा आपको जो है दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो कितनी सरफेस आपको विजिबल है? 3, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे मैंने नंबर लिख दिया 1 2 एंड यहां पे लिख दिया आपका 4। अब आपसे पूछा गया कि 1 का अपोजिट क्या होगा। अब आपको नंबर क्लियर है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर यहां पे एकदम कंफर्म होते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही नंबर भर आते हैं, यहां पे आपका किसी का नाम आ सकता है, कलर्स नेम आ सकते हैं, कोई डायग्राम आ सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि नहीं केवल यही 1 to 6 नंबर ही आएंगे, इस बात को भी क्लियर रखिएगा। लेकिन ये 6 नंबर क्लियर होते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वो आपको 6 के 6, जैसे अगर किसी का नेम आता है तो 6 नेम आपको दिए जाएंगे, भाई 6 नाम ये हैं। अगर आपके डायग्राम आते हैं तो 6 डायग्राम आपको पते दिए होने चाहिए। अगर कोई भी आप इसे मान लो 5 दिया है, 5 डायग्राम आपको दे दिया गया, अब 6वां आपको बताना, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 6वां डायग्राम हमें लेना क्या है। जैसे नंबर में क्लियर है कि अगर 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक नंबर मिस है तो 6वां नंबर आपका यही होगा।
तो यहां पर देखिए अगर सिंगल डाइस को हमें सॉल्व करना है तो स्टैंडर्ड और प्राइमरी के आधार पर सॉल्व करेंगे। कैसे पता करेंगे स्टैंडर्ड डाइस है? तो आपको पता है कि एनी टू डिजिट सम शुड नॉट बी 7, ठीक है ना। किन्हीं भी 2 डिजिट्स का जो आपका योग है वो 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किन्हीं भी 2 डिजिट का, तो कोई भी आप यहां पे 2 डिजिट ले सकते हैं, जैसे आप 1 और 2 ले लीजिए, 3 हो रहा है, 1 + 4 ले लीजिए, 5 हो रहा है, 2 + 4 ले लीजिए, 6 हो रहा है। तो किन्हीं भी 2 डिजिट को लेने पे उनका जो सम है वो 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं होगा तो वो आपका जो है स्टैंडर्डाइज होगा। और स्टैंडर्डाइज अगर है तो आपको पता है 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा एक डाइस आ जाए जहां पे आपका जो है वो एडिशन 7 हो जाए, जैसे वहां पे 1 है, ये 6 है, ये 5 है, 1 और 6 का एडिशन कितना हो गया? 7। अगर 7 हो गया तो ये आपका प्राइमरी डाइस हो गया, ये आपका प्राइमरी डाइस हो गया। और जब प्राइमरी डाइस हो गया तो देखो, पहली बात तो एक चीज ये समझो, चाहे वो प्राइमरी डाइस हो और चाहे आपका वो स्टैंडर्ड डाइस हो, जो आपको तीनों अंक दिखाई पड़ते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा? आप जो तीनों अंक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे 3 है, 4 है और आपका 2 है, ये तीनों अंक यहाँ पे विजिबल नहीं है आपको। तो प्राइमरी डाइस में आपको जो है जो तीनों अंक विजिबल हैं, उन तीनों का अपोजिट वो तीनों अंक हो सकते हैं जो आपको विजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो आपको विजिबल नहीं है उनका अपोजिट क्या होगा? जैसे मान लो कहा जाए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 और 5 और 6, या तो 1 या तो 5 या तो 6। तो क्लियर है सिंगल डाइस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्टैंडर्ड और प्राइमरी के आधार पे। अब जरा हम बात करते हैं, अब जरा हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपके एक पासे की 2 पोजीशन आ जाए, जब 2 पोजीशन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप कैसे डाइस को सॉल्व कर पाएंगे? जब 2 पोजीशन, जब 2 स्थितियां आती हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 स्थितियों में आपके रूल आपको पता होने चाहिए। वहां पे एक रूल है, जब आपकी 2 स्थितियां दी गई हो, कोई आपका एक नंबर कॉमन हो, ठीक है ना। जब आपका वही कॉमन नंबर जो है कॉमन सरफेस पे हो, कॉमन नंबर डिफरेंट सरफेस पे हो, और जब आपकी 2 स्थितियों में आपके कोई जो है 2 डिजिट कॉमन हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पोजीशन में, पहला जो रूल है कि आपकी 2 पोजीशन इस प्रकार से दी जाए। इस बात को याद रखिएगा, डाइस हमेशा सिंगल होता है, डाइस हमेशा सिंगल होता है। उसकी पोजीशन कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5, लेकिन डाइस की बात करें, डाइस सिंगल होता है, ठीक है ना। इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा। अब देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन और यहां पे एक पोजीशन और दे दी गई, और ये है आपकी सेकेंड पोजीशन, ये है आपकी सेकेंड पोजीशन। अब यहां पे आपका लिखा है, जैसे आपका 2, 3 और 4, यहां पे लिखा है 2, 5 और 6। अब देखिए रूल क्या है कि आपका कोई एक नंबर कॉमन हो। अब देखो, जैसे ही एक नंबर कॉमन होता है तो यहां पे आप एक चीज ये क्लियर रखिए कि अब आप जो है स्टैंडर्ड और प्राइमरी डाइस की बात नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड और प्राइमरी डाइस की बात हम कहां तक करते हैं कि जहां आपका कोई भी नंबर आपका कॉमन ना हो, तो वहां पे आप स्टैंडर्ड और प्राइमरी जो है बात करेंगे, या फिर जो है कोई एक आपका सिंगल डाइस दिया जाए तो आप प्राइमरी डाइस की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही कोई एक नंबर कॉमन हो जाता है ना दोनों पोजीशन में, तो अब आप यहां पर प्राइमरी या स्टैंडर्ड डाइस की बात नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका जरा सीखिए कैसे। जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ा उनको पता है कि हमें कैसे करना है, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा उनको अब क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आसानी से डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए, यहां पे देखिए, आपको यहां पे दिख रहा है कि 2 जो दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 कॉमन होने के साथ साथ 2 की सरफेस भी कॉमन है।
दो आपका जो डिजिट है दोनों में कॉमन है, लेकिन उसकी सरफेस भी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आपको जब इस प्रकार से चीजें मिलती हैं कि यहाँ पे दो आपका दोनों में कॉमन है, दोनों की सरफेस भी कॉमन है, तो यहाँ पे सेम सरफेस पे लिखे अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, और आपका जो है 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, और 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डाइस को बिल्कुल भी मूव कराने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन पे। कब, जब एक नंबर कॉमन हो और उसकी सरफेस भी दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यहां पे आंसर दे सकते हैं कि आपके सेम सरफेस पे लिखे अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा और वह है आपका 1। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है। अब अगर इसी में हम जरा सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं। सेकेंड रूल ये है कि दो स्थितियां दी जाएं। सेकेंड रूल ये था कि दो पोजीशन दी जाएं, दो स्थितियां दी जाएं। ये फर्स्ट पोजीशन और ये आपकी सेकेंड पोजीशन। ओके, दो स्थितियां दी जाएं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों में आपके जो है जो आपका कॉमन अंक है उसकी सरफेस डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 6। अब देखिए यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 5। यहाँ पर भी आपका दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में आपका 2 कॉमन है, लेकिन अब आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो दो आपका दोनों में कॉमन है उसकी सरफेस कॉमन नहीं है, उसकी सरफेस आपकी डिफरेंट है। तो जब सरफेस डिफरेंट है तो फिर कैसे करेंगे, तो अब आपको डाइस को मूव कराना है, अब आपको इन अंकों को घुमाना है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज दोनों को घुमा दीजिए। और किसको बेस मान के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, किस अंक को बेस मान के क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका 2 है, तो 2 को जरा बेस मान के घुमाइए। 2 के बाद क्या आएगा, देखो 3 के बाद क्या आएगा आपका 6, ऐसे घुमाएंगे, देखो ये क्लॉकवाइज। तो किसको बेस मान के, जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 है तो 2 को बेस मान के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 2 के बाद क्या आएगा आपका, 2 के बाद आ जाएगा आपका 5 के बाद आ जाएगा 1। जो कॉमन था दोनों को नीचे एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख दिया। जब पहले वाले को घुमाया तो 2 के बाद क्या है, देखो 2 के बाद आपका 3 के बाद देखो 6 आया। दूसरे वाले को जब आपने घुमाया 2 के बाद क्या है आपका 5 के बाद 1 आया। तो जो जिसके नीचे आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। 3 के नीचे 5 है तो 3 का अपोजिट 5 है, 6 के नीचे 1 है तो 6 का अपोजिट 1 है। अब एक नंबर आपका बच्चा 2, एक नंबर ऐसा है जो आपको विजिबल नहीं है, वो कौन सा है 4। तो यहाँ पे देखो तुरंत आंसर आ गया कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, 6 का अपोजिट हो जाएगा 1, और आपका 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4। 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। क्लियर है। अब देखो इस रूल को, सेकेंड रूल को आप फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड वाले रूल को आप फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रूल को आप सेकेंड में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं तीसरे रूल को जो हमने पढ़ा था। तीसरा रूल जो हमने पढ़ा था, और तीसरा रूल ये था कि आपकी दो स्थितियां दी गई हों, और आपके इसमें कोई दो आपके नंबर जो है 2 डिजिट क्या हों आपकी कॉमन हो। 2 पोजीशन दी गई हो फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पे 2 डिजिट आपके कॉमन हो, 2 डिजिट आपके कॉमन हो। जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपका 2, 3 एंड 4, यहाँ पे दिया गया आपका 3, 5 एंड 2, यहाँ पे दिया गया 3, 5, 2। अब देखिए सबसे पहली बात एक दिमाग में ये आती है कि अगर 2 पोजीशन आ जाएं, अब उनमें जैसे 2 डिजिट कॉमन हैं तो दोनों की सरफेस सेम होनी चाहिए कि दोनों की सरफेस डिफरेंट होनी चाहिए। तो पहली बात आप इस बात को क्लियर कर लें कि जब 2 डिजिट कॉमन हो 2 पोजीशन में तो उनकी सरफेस सेम है कि उनकी सरफेस डिफरेंट है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उनकी सरफेस आपकी सेम है कि उनकी सरफेस डिफरेंट है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे देखो कौन कौन से 2 नंबर कॉमन है,
कौन से दो नंबर कॉमन है? तो आपने कहा 2 3, 2 एंड 3 दोनों में कॉमन है, 2 3 दोनों में कॉमन है। तो यहां पे देखिए उनकी सरफेस डिफरेंट है कि उनकी सरफेस सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप? यहां पे यहां से 2 3 दोनों को बाहर कर दीजिए, दोनों को बाहर करिए। 2 3 दोनों से बाहर कर लिए तो यहां क्या बचा? एक में 4 बचा, एक में क्या बचा? 5। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 4 का अपोजिट 5 कंफर्म हो गया, 4 का अपोजिट 5 कंफर्म हो गया, ठीक है ना भाई। दो पोजीशन दी गई हैं, दोनों में आपके 2 डिजिट कॉमन है, जो कॉमन है उनको हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो इधर बचा 4, यहां बचा 5, 4 का अपोजिट 5 कंफर्म हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो अब देखो ना दिखाई देने वाले अंक 2 हो गए, ना दिखाई देने वाले अंक 2 हो गए। कौन कौन से? आपने कहा एक 1 है, एक 6 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? या तो 1 या तो 6। इसी प्रकार से 2 का अपोजिट क्या होगा? या तो 1 या तो 6। 6 का अपोजिट अगर पूछा जाए, 6 का अपोजिट क्या होगा? या तो 2 या तो 3। 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 या 3। तो ये रूल हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़े थे। तो जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं पढ़ा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं डाइस को, उनकी चीजें भी क्लियर है कि अगर 2 पोजीशन आती हैं तो आप इन रूल्स को लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये रूल क्लियर है तो 2 पोजीशन, एक 2 से ज्यादा भी आ जाए तो भी आपको यही रूल लगाने हैं, तो भी आपको यही रूल वहां पे अप्लाई करने होते हैं। क्लियर है? अगर ये रूल आपके क्लियर है तो इससे बाहर डाइस आपका नहीं जाने वाला, एक भी क्वेश्चन आपका डाइस में गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि इन ए डाइस ए बी सी एंड डी आर रिटन ऑन द एडजेसेंट फेसेस in a clockwise order and E and F at the top and bottom. When C is at the top, what will be at the bottom? एक पासे में A, B, C और D आसन्न फलकों पर दक्षिणावर्त क्रम में, ठीक है ना, और E और F ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं। जब C सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा? तो आपको सामने एक सिंगल डाइस दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि जो ए बी सी और डी हैं इनको क्लॉकवाइज रखा गया है, ठीक है ना। ई और एफ को ऊपर और नीचे लिखा गया है। तो अगर आपका जो सी है अगर सबसे ऊपर होगा तो जो है उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डेटा इनसफिशियंट है, डेटा अपर्याप्त है। तो अगर आप यहां पर बात करें तो सबसे पहले देखो ये आपका जो है डाइस इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस डाइस को पूरा ओपन करके बना लेते हैं। अगर पूरा ओपन करके आप डाइस बनाएंगे तो कुछ ऐसा डाइस आपको ही दिखाई पड़ेगा। पूरा ओपन करके जरा डाइस को बनाते हैं जिससे आपको 6 की 6 सरफेस आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। 6 की 6 सरफेस आपको दिखाई पड़ेंगी जो इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगी। यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है ना। ये 6 सरफेस आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब जरा एक चीज और समझ लीजिए, इस कॉर्नर को मैंने नाम दे दिया ए, इस कॉर्नर को नाम दिया बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, ये आपका हो गया एफ, ये हो गया आपका जी और ये हो गया आपका एच। क्या हो गया आपका एच? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहां पे आप बात करें तो यहां पे जो ई है उसको सबसे ऊपर रखा गया, सबसे फ्रंट यही तो है, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर रखा है। तो देखो क्या लिखा है, ई और एफ ऊपर और नीचे लिखे जाते हैं। तो ई जब ऊपर है तो एफ कहां होगा? नीचे, अर्थात ई एच जी और एफ में इस वाले सरफेस पे आपका एफ लिखा होगा, इस सरफेस पे आपका एफ लिखा होगा। आपने कहा बिल्कुल। अब यहां पे अगर हम बात करें भाई देखो इस सरफेस में जो ये फ्रंट है, ये जो आपकी टॉप है, इसमें आपका क्या है? ई है। तो आपने कहा जो बॉटम है, जो बॉटम है ये एफ ई एच जी और आपका जो है ये जी एफ ई ई, ये आपकी बॉटम है, इसमें आपका एफ होगा। तो ई का अपोजिट क्या हो गया?
ई का अपोजिट क्या हो गया एफ। ये तो क्लियर हो गया भाई, जब टॉप में ई है तो बॉटम में एफ, ई का अपोजिट हो गया एफ। अब बाकी आपका बचा है ए बी सी डी, इनको क्लॉकवाइज रखा गया है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, मतलब दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एक वर्ड आता है वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अब जब क्लॉकवाइज रखा गया है तो यहां पर सबसे पहले आपका ए आया है, ए को आपने यहां पर रखा इस वाले इसमें, ए बी एफ ई में आपने रखा है किसको, ए को। देखो यहां पे ए को रखा गया, ठीक है ना, यहां पे ए को रखा गया, इस फ्रंट वाले में आपने ए को रखा। तो देखो अब क्लॉकवाइज जब जाओगे, जब क्लॉकवाइज जाओगे तो देखो यहां पे इस वाले सरफेस पे, इस सरफेस पे आपको बी मिलेगा, इस सरफेस पे आपको बी मिलेगा, जो कि क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ए के बाद क्या मिलेगा, बी। तो यहां पे आपको बी मिलेगा, ठीक है ना, यहां पे आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। और देखिए जब आप और आगे बढ़ेंगे, जब आप और आगे बढ़ेंगे तो जो ये आपको बैक सरफेस दिखाई दे रही है, जो आपको ये बैक सरफेस दिखाई दे रही है, कौन सी, डी सी जी और एच, इसमें आपको सी मिलेगा, इसमें आपको सी मिलेगा, ठीक है ना। और यहां पे तो ऑलरेडी डी पहले से लिखा हुआ है, यहां पे तो ऑलरेडी डी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पे आपका डी देखो पहले से लिखा है। तो देखो ये ऐसे बनेगा, देखो ए, फिर इस बगल में आपका बी आएगा, पीछे आपका सी आएगा, ये बगल में आपका डी आएगा, ठीक है ना। ऊपर आपका क्या होगा, ई, नीचे क्या है, एफ। तो देखो बी का अपोजिट क्या होगा, डी, और ए का अपोजिट क्या होगा, सी। ये होगा ई का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट डी और ए का अपोजिट आपका सी। तो उसने कहा कि यहां पूछा जब सी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, तो सी का आपको अपोजिट चाहिए और सी का अपोजिट क्या है आपका, ए। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन पहला आपका सही आंसर है। सी अगर ऊपर होगा तो नीचे क्या जाएगा आपका, ए जाएगा, क्योंकि जो सी का अपोजिट होगा वही तो उसके नीचे जाएगा, और सी का अपोजिट क्या है आपका, ए। तो आंसर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कैसे आप आसानी से डाइस को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द बॉटम, व्हाट नंबर विल बी ऑन द टॉप। एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई, जब 4 सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो यहां पे देखिए आपका 1 3 2 और एक पोजीशन में दिया गया 1 5 6। आपको बताना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा कि 6 होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। आपने कहा कि यहां पे एक पासे की 2 आपकी स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की 2 पोजीशन आपको दी गई हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अगर हम यहां बात करें तो ये फर्स्ट और ये है सेकंड। यहां पे आपको दिया गया 3 1 2 और यहां पे दिया गया 1 5 एंड 6। तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहां पे जैसे हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहली बात आती है कि यहां पे रूल क्या लगाएंगे, कौन सा रूल हम यहां पे अप्लाई करें ताकि आंसर हमारा तुरंत आ जाए। तो अब यहां पर देखिए, जैसे आपने 2 स्थितियां देखी, दोनों में आपका एक नंबर कॉमन है और वो क्या है आपका 1, वो है आपका 1 जो दोनों में कॉमन है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों में कॉमन है। अब जब दोनों में ये कॉमन है तो आपको रूल पता है, देखो दोनों में कॉमन है और दोनों की सरफेस भी कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन भी है और 1 की सरफेस भी कॉमन है। तो आपने कहा अब इससे आसान क्या है। अब देखो तुरंत आपका आंसर आ गया। आपने कहा 3 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 6, 2 का 6, 6 का 2। तो यहां पर देखिए 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो यहां पे 4 का अपोजिट आपको बताना है, क्योंकि 4 का अपोजिट ही तो आपको चाहिए, ठीक है ना। जब 4 सबसे नीचे हो तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन चाहे जैसा आए, हमेशा उसका अपोजिट ही आपको बताना होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 4 के अपोजिट आपका 1 आएगा। तो अगर 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी।
तो समझ में आ रहा है कितना आसान है आपका डाइस। और कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इन द फिगर shown below? The given two positions are of the same dice whose each surface bears a number among 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कौन संख्या 3 के विपरीत है? दी गई दो स्थितियां एक ही पासे की हैं जिनकी प्रत्येक सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के बीच एक संख्या है। अब देखिए आपको ये दो स्थितियां हैं, पहले में दिया गया है 2, 6, 5, दूसरे में 1, 5, 4। आपको बताना है कि यहाँ पे 3 के विपरीत में क्या आएगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पासे की दो स्थितियां हैं, एक पासे की आपकी दो स्थितियां दी गई हैं। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है दोनों में क्या आपका कोई एक नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। अगर एक नंबर कॉमन है तो क्या वो कॉमन सरफेस पे भी है? अगर जो एक नंबर कॉमन है तो क्या उनकी सरफेस भी कॉमन है? तो यहाँ पे जरा देखिए क्या दिया गया है, 2, 6 and 5, यहाँ पे दिया गया 1, 5 and 4। अब देखें दो आपकी पोजीशन दी गई, दोनों में आपका एक नंबर कॉमन तो है लेकिन उसकी सरफेस कॉमन नहीं है। नंबर तो कॉमन है लेकिन सरफेस कॉमन नहीं। देखिए नंबर कौन सा कॉमन, दोनों में 5, दोनों में 5, लेकिन क्या इसकी सरफेस कॉमन है क्या? नहीं। अगर कॉमन होती तो 5, इस 5 को यहां पे होना चाहिए 4 की जगह, या फिर इस 5 को 6 की जगह होना चाहिए। अगर 6 की जगह होता तो फिर सरफेस भी उनकी कॉमन होती। तो आपको ये रूल भी तो पता है कि अगर आपका नंबर कॉमन है लेकिन सरफेस कॉमन नहीं है तो फिर आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जो दोनों में कॉमन है उसको बेस मान के उसको बेस मान लीजिए और दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यहाँ से ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद आपका आएगा 2। यहाँ से इस प्रकार से आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4। अब देखिए यहाँ पे 6 के नीचे क्या आया है आपका 1, 2 के नीचे क्या आया है आपका 4। तो यहाँ पर देखें 6 का अपोजिट कितना हो गया 1, 2 का अपोजिट कितना हो गया 4 और एक नंबर आपका बाकी रह गया आपका 3। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3। इस बात को बहुत क्लियर समझिए कि जब भी आपकी दो पोजीशन आती है और उनमें कोई भी एक नंबर कॉमन हो जाता है तो फिर आप प्राइमरी और स्टैंडर्ड डाइस की बात बिल्कुल नहीं करते। प्राइमरी और स्टैंडर्ड डाइस की बात आप कहां तक करते हैं, जब आपको सिंगल डाइस दे दिया जाए या फिर आपकी दो पोजीशन आ जाए वहां पे आपका कोई भी जो है नंबर कॉमन ना हो, तो आप वहां तक जो है प्राइमरी और स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। अगर डाइस आपका स्टैंडर्ड आ जाए तो आपको पता है कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट आपका 4 होता है। और अगर आपका प्राइमरी आए तो प्राइमरी में किस प्रकार से लेना ये भी आपको पता है। लेकिन वो कब तक, जब तक आपका ये तो कोई नंबर दो पोजीशन में कॉमन ना हो तो सिंगल डाइस आ जाए। लेकिन जैसे ही कोई नंबर कॉमन होता है तो फिर आप जो है प्राइमरी और स्टैंडर्ड डाइस की बात भूल के भी नहीं करते। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डाइस को लेकर के, क्योंकि डाइस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो एक नंबर आपका हो सकता है, एक या दो जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दोनों आपके होंगे, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आप एक भी कॉन्सेप्ट आपका जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इतना पढ़ लो, मैं आपको एकदम कंफर्म है, क्या मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा देखो 3 का अपोजिट मुझे चाहिए, 3 का अपोजिट मुझे चाहिए। आपने कहा 3 का अपोजिट 5 है तो आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान है, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो यही डाइस आपके लिए हो जाएगा इतना आसान सा। और देखो मुझसे छूट गया क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कैसे करना है, और जब मुझे पता है तो फिर मैं इसको बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भाई हम तो छोड़ने वाले नहीं, हम तो तोड़ के रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताएं भाई। टू पोजिशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, इफ द फेस विथ वन डॉट इज एट द बॉटम देन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप इज। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि एक बिंदु वाला फलक सबसे नीचे है तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या है 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है। अब एक बात दिमाग में आती है, सर यहाँ तो आपने नंबर की बात की, यहाँ पे तो आपके बिंदु आ गए, डॉट आ गए। अब डॉट को कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम हैं तो फिर क्या गम है, हर चीज मैं आपकी क्लियर करके बताऊंगा आपको। तो यहां पर आपका अगर डॉट आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डॉट को नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। है क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, चीजें वही हैं, बस उन नंबर्स को डॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप डॉट को नंबर में कन्वर्ट कर लो और जो रूल आपको पता है उसको यहां पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए दो आपकी स्थितियां दी गई हैं, दो स्थितियां आपकी दी गई, दो पोजीशन आपको दी गई हैं डाइस की। मैंने अब शुरुआत में ही कहा है कि डाइस हमेशा एक होता है, उसकी पोजीशन आपकी 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन डाइस हमेशा एक होता है, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम में अभी तक आपके 4 पोजीशन तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें डॉट को अगर कन्वर्ट करते हैं नंबर में तो इसमें ऊपर 5 डॉट दिए हैं, इसमें आपको यहाँ पे 3 डॉट दिए हैं और यहाँ पे आपको 4 डॉट दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपको 2 डॉट दिए हैं। यही तो है आपका, ठीक है ना। अब देखिए जरा, तो यहाँ पे आपने देखा कि अब कौन सा रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो तुरंत जैसे ही आपने इस प्रकार से लिखा तुरंत चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। आपने कहा 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है और 3 कॉमन के साथ साथ में उसकी सरफेस भी कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन है और उसकी सरफेस भी कॉमन है। तो जब दोनों पोजीशन में कोई एक आपका नंबर कॉमन हो और उसकी सरफेस भी कॉमन हो तो सेम सरफेस पे लिखे जो आपके डिजिट्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां पे जरा देखिए 5 का अपोजिट क्या होगा 6, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 और आपका 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2। तो 5 का अपोजिट आपका 6, 2 का अपोजिट आपका 4 और 3 का अपोजिट आपका हो जाएगा 1, 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो हम डॉट को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर में, ठीक है ना। डॉट से भी आप कर सकते हैं, रूल वहां पे वही अप्लाई कर सकते हैं। देखो तीनों में यहाँ पे और यहाँ पे 3 डॉट दोनों में कॉमन है और उसकी सरफेस भी कॉमन है। तो आपको जब ये कंडीशन आती है तो आपको डाइस को मूव कराने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे जब आंसर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 का 6, 2 का 4, 3 का 1। अब आपको क्या इसको मूव कराने की जरूरत है, घुमाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये रूल इसी में अप्लाई होगा। लेकिन जो घुमाने वाला रूल है, जो मूव कराने जिसमें हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो रूल आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रूल आप वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखिए किसका अपोजिट हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया बिंदु, यदि एक बिंदु वाला फलक सबसे नीचे है तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी, तो 3 होगी, 3 होगी। क्योंकि एक का अपोजिट कितना है 3, तो आंसर आ जाएगा आपका बी, आंसर आ जाएगा आपका बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि एक आपका जो है नीचे होगा तो शीर्ष पर आपका आ जाएगा 3 बिंदु। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में डाइस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डाइस से आसान कुछ है नहीं। डाइस मतलब सबसे सिंपल, ठीक है ना, सबसे आसान टॉपिक होता है आपका रीजनिंग में। बस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको रूल पता होने चाहिए। आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देंगे, क्वेश्चन आया आपने उड़ा दिया, ठीक है ना। तो बस आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष ऐसा करो, संघर्ष इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, संघर्ष इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। सफलता आपको बतानी नहीं पड़ती, जब आप सफल होते हैं ना तो दुनिया आपका नाम लेती है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हाँ भाई वो लड़का तो सफल हो गया, उसकी मिसाल लोग देते हैं, कहते तुम भी तैयारी करो। शर्मा जी का लड़का, शुक्ला जी का लड़का देखो पास हो गया,
तो वो कहते तुम भी भाई ये तैयारी करो, तुम भी अच्छी मेहनत करो, तुम भी जो है आगे सफल हो जाओगे। तो आपकी भी मिसाल दी जाएगी, बस आप अपने आप को सही से हर एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। तैयार करने के पहले उसमें आपका जो संघर्ष है, जो आपकी एक मेहनत है, जो आप दिन रात करते हैं, उसको और बेटर करिए और बेस्ट करिए, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए। कहते ना जो सुई है, सुई में धागा डालना आसान है, सिलाई करना भी आसान है। तो अब सिलाई करना तो आसान है, लेकिन सिलाई उसके लिए जो जिसको आता उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए कैसे आसान है? उसको सीखना पड़ेगा ना पहले, और सीखने में कई बार गलतियां भी होंगी। तो वही चीज यहां पर भी है कि आप गलतियां करेंगे, आप चीजों को सीखेंगे, तब तो आप चीजें आगे बढ़ाएंगे। तो जो है चीजों को अच्छा बनाइए, अपनी मेहनत को और निखारिए। जो सब्जेक्ट आपको आता है, लगता है कि हाँ यार ये मेरा स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग नहीं है, जो भाई बेस्ट है, उसको और बेस्ट बनाइए, ठीक है ना। और जो आपका गुड है उसको बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहिए, ताकि एग्जाम में जब आप बैठें, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। किसी एक सब्जेक्ट के आधार पे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितने सब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं, सब सब्जेक्ट में आपको अपनी पकड़ बना के चलनी होगी। रीजनिंग की जब बात आती है, रीजनिंग बहुत आसान है, सही बात है भाई, एक सारा का सारा एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें लॉजिक पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप बताओ इसमें क्या है, केवल लॉजिक और कॉन्सेप्ट ही तो है, हमें रूल पता है, हम आसानी से डाइस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, बस आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा कि एक बार पढ़ लिया, वहां जाते थे सारा कुछ भूल गए। तो प्रैक्टिस के द्वारा आप चीजों को याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताइए भाई। अब सब कुछ चीजें क्लियर हो गई, अब जरा मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। व्हाट विल बी द नंबर एट द बॉटम if 5 is at the top, the two position of the dice being as given below। यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे की संख्या क्या होगी? पांचे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, तो अब मुझे बताना है आपको कि यहां पे 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जैसा है, जो नंबर आपसे पूछा गया है उसका केवल आपको अपोजिट निकालना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन आपको जो है इसी प्रकार से पूछेगा, आपको लगेगा यार कि यहाँ पे 5 है तो वहां पे क्या आएगा। तो आपको हमेशा जो भी नंबर दिया जाए, चाहे वो टॉप में जाए, चाहे वो बॉटम में जाए, चाहे वो आपका लेफ्ट में जाए, चाहे वो राइट में जाए, चाहे फ्रंट में जाए, चाहे बैक में जाए, हमेशा उसका आपको अपोजिट ही बताना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको 5 का अपोजिट चाहिए। तो देखिए दो स्थितियां आपको दी गई, दो आपकी यहाँ पे पोजिशन दी गई हैं। तो यहाँ पे आपकी दो पोजिशन कुछ इस प्रकार से हैं, दो पोजीशन कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर करिए कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहां पे आपका है 1 4 एंड 2, यहां पे है 1 4 एंड 2, और यहां पे आपका 2 6 एंड 3। क्या है? 2 6 एंड 3। तो अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा? दोनों में आपका कोई एक अंक कॉमन हो, और आपका कॉमन जो अंक है वह डिफरेंट सरफेस पर हो। किस पे हो? डिफरेंट सरफेस पे हो। जैसे कि यहां पर हम बात करें, जैसे कि यहां पर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहां पे आपका क्या कॉमन है? 2 आपका दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या इसकी सरफेस कॉमन है? क्या सरफेस कॉमन नहीं है, सरफेस दोनों की डिफरेंट है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर दोनों को हमें क्या कराना पड़ेगा? क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। दोनों आपको जो है डाइस को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जरा घुमाइए, और किसको बेस मान के? जो दोनों में कॉमन है। तो दो दोनों में कॉमन है, दोनों को बेस मत, जरा यहां से घुमाइए। तो 2 के बाद क्या आएगा आपका 4, 4 के बाद क्या आएगा आपका 1, 2 4 1। यहां से घुमाइए, 2 के बाद क्या आएगा आपका 6, 6 के बाद क्या आएगा आपका 3। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, इस प्रकार से यहां से आपने इस प्रकार से घुमाया। तो 2 के बाद देखो 4, फिर 1, 2 का 6 और आपका 3। अब जो नंबर जिसके नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए 4 के नीचे आपका 6 आया,
1 के नीचे आपका 3 आया, ठीक है ना। 4 के नीचे क्या आएगा आपका 6, 1 के नीचे आपका 3 आया, तो यहाँ पे देखो 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3, और एक नंबर है जो आपको नहीं दिख रहा तो वो है 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। तो अब क्या पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट तो आपसे पूछा था, तो आंसर आपका 2 आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि 5 आपका टॉप में होगा, ठीक है ना, 5 सबसे ऊपर होगा तो आपका नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा, बॉटम में आपका 2 चला जाएगा। तो समझ में आया कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते, इतना आसान है। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट और यदि रूल आपको पता है तो आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इन क्वेश्चनों को देखते ही आप उड़ा देंगे, लो भाई उड़ गया, अगले पे चलो। लेकिन कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ में बात आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस एंड द 2 पोजिशंस आर शोन इन द फिगर्स बिलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉट्स एट द बॉटम फेस व्हेन द डाइस इज इन पोजीशन फर्स्ट। यहां पे दिया है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों स्थितियों को नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जब पासा एक की स्थिति में होता है तो नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, बताइए जरा। 1 होती है, 5 होती है, 6 होती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तय नहीं किया जा सकता। तो यहां पर देखिए, जब आप उछाल के पासे को रखते हैं तो पहली स्थिति में आप देख रहे हैं ऊपर क्या है आपका 2, ठीक है ना, ऊपर क्या है आपका 2, तो यहां पे तो नीचे की फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो आप जब पहली स्थिति में आते हैं तो ऊपर आपका 2 है, तो 2 के अपोजिट कितना आएगा ये आपको बताना है। मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है, तो अब क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया, क्वेश्चन ने आपको घुमा दिया, यही सब चीजें तो हमें सीखनी है। क्वेश्चन को समझना भी आपको आना चाहिए, तभी तो आप सही आंसर दे पाएंगे। नहीं फिर बात वही आती है कि एक सिंपल से क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया भाई कैसे हो रहा था। तो यहां पे जरा देखें, उसने कहा कि जब उसको उछाला जाता है और जब पहली स्थिति में पासा रखा होता है तो उसमें जो है नीचे की फलक पर कितने अंक होंगे, कितने डॉट होंगे। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखें तो जो 2 स्थितियां दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। यहां पे जो फर्स्ट स्थिति है तो यहां पे आपका 2 है, यहां पे आपका 3 है और यहां पे आपका कितना है 4 है। सेकंड में यहां पे आपका 1 है, यहां पे आपका 2 है और यहां पे आपका 5 है। तो देखो फर्स्ट स्थिति में ऊपर आपका क्या है 2, तो अब आपको क्या बताना है कि नीचे के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो आपको 2 का अपोजिट चाहिए, जो 2 का अपोजिट होगा वही आपका बॉटम में जाएगा। क्योंकि पहली स्थिति में देखो ऊपर क्या है आपका फ्रंट में 2 है ना, ठीक है ना, सॉरी फ्रंट में नहीं, आपका टॉप में क्या है आपका 2 है, तो बॉटम में आपका 2 का अपोजिट जाएगा। तो 2 का अपोजिट आपको निकालना है। जरा बताइए क्या होगा आंसर, यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो आपने कहा दोनों में आपका 2 नंबर कॉमन है, दोनों में आपका 2 कॉमन है, लेकिन इसकी सरफेस कॉमन नहीं है। तो 2 को बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अगर पहले घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 4 3 इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। दूसरे घुमाए 2 के बाद आपका आएगा 1, 1 के बाद आपका आएगा 5, यहां से आप ऐसे घुमाएंगे तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 5। अब देखिए 4 के नीचे क्या आया आपका 1, 3 के नीचे क्या आया आपका 5, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6, क्योंकि 2 आपको जो है दोनों में कॉमन है और जो ना दिखाई देने वाला अंक कौन सा आपका 6, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो 2 बिंदु है उसको जो अपोजिट में जाएगा वो 6 डॉट जाएंगे, और 6 किस में दिया गया आपका सी में दिया गया है, तो 2 का अपोजिट 6 होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को भी सही तरीके से हमें समझना है ताकि हम क्वेश्चन को समझ के आसानी से आंसर दे पाए। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन को देख के हम जो है समझ लेते हैं पूछ क्या रहा है और हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। तो क्वेश्चन को जो है सही तरीके से पढ़ना भी हमें आना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या होगा। ऑब्जर्व द डॉट ऑन ए डाइस 1 to 6 डॉट इन द फॉलोइंग फिगर्स, हाउ मेनी डॉट आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट। निम्नलिखित आकृतियों में एक पासे 1 से 6 बिंदु पर बिंदुओं को देखें, 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं। जहां पे 4 डॉट है उसके अपोजिट में कितने डॉट आएंगे ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो आपको 2 स्थितियां इस प्रकार से दी गई हैं, 2 स्थितियां इस प्रकार से आपको दी गई हैं। ये पहली स्थिति है और ये आपकी दूसरी स्थिति है। डॉट को हम जो है नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। डॉट को जरा नंबर में कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे आपका 5 डॉट, यहाँ पे आपका 5 डॉट। ये पहली कंडीशन हो गई, पोजीशन हो गई। दूसरे में देखो यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। आपको 4 डॉट के भी अपोजिट में बताना कितने डॉट आएंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा दोनों में 1 5 1 5 कॉमन है। आपको रूल याद है, आपको रूल पता है कि जब आपकी 2 पोजीशन हो और दोनों में कोई आपके 2 डिजिट कॉमन हो, 2 स्थितियों दोनों में कोई 2 डिजिट कॉमन, तो कैसे करना है, दोनों कॉमन डिजिट को निकाल के बाहर कर दीजिए। तो यहां से आपने 1 और 5 दोनों को बाहर कर दिया, 1 5 दोनों को यहां से बाहर कर दिया। तो यहां बचा 2, यहां बचा 4, यहां बचा 2, यहां बचा 4। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर 2 बिंदु वाला फलक होगा, 2 डॉट होंगे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है डाइस, बस रूल आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, तो आंसर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 3। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, नीचे की उस संख्या की पहचान करें जब शीर्ष 3 हो। जब टॉप पे आपका 3 हो तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए भैया, आपको चीजें पता हो गई हैं कि हमें करना कैसे है। 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि आपका 6 होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो हमें डाइस दिया गया है, यहाँ पे जो हमें डाइस दिया गया है उसकी 2 पोजीशन इस प्रकार से कुछ दी गई हैं, 2 पोजीशन कुछ इस प्रकार से आपको दी गई हैं। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये आपकी सेकंड, यहाँ पे आपका 6 4 5 और यहाँ पे है आपका 6 1 3। अब देखिए जरा, यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो आपने बोला यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 6, दोनों में 6 कॉमन है। अब देखो 6 कॉमन है, 6 की सरफेस भी कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है, 6 की सरफेस भी कॉमन है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5। तो 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2, 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2। तो किसका पूछा है, 3 का अपोजिट 5 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान, चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और तुरंत आंसर, बस आपको रूल पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको इसको घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमको क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 6 दोनों में कॉमन, दोनों की सरफेस भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2, आंसर आ जाएगा आपका 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 2 पोजीशंस ऑफ ए क्यूब आर शोन बिलो, when the number 4 will be at the bottom then which number will be at the top। ठीक है ना, क्यूब को कहीं कहीं आपका, सॉरी डाइस को कहीं कहीं क्यूब भी लिख के आता है, तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर क्यूब लिखा है तो आपको परेशान नहीं होना कि यहाँ से तो क्यूब लिख के आ गया, हमने थोड़ा डाइस पढ़ा है, तो कहीं कहीं डाइस को क्वेश्चन में क्यूब लिख के भी आ जाता है। तो यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, जब अंक 4 सबसे नीचे होगा तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो बात क्लियर हो गई, आपको क्या बताना है, 4 का अपोजिट चाहिए, हमें 4 का अपोजिट चाहिए। 3 होगा, 5 होगा कि आपका 6 होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
तय नहीं किया जा सकता। तो यहां पर देखिए दो पोजीशन आपको दी गई हैं, दो पोजीशन कुछ इस प्रकार से आपको दी गई हैं। तो हम डॉट को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉट को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर में। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन और ये है आपकी सेकेंड पोजीशन। यहाँ पे देखिए आपका 4 है, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 1 है। क्लियर? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 1 है। क्लियर है? अब जरा देखिए यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पे देखो दोनों में आपका 1 कॉमन है, दोनों में आपका 1 कॉमन है और 1 कॉमन होने के साथ उसकी सरफेस भी कॉमन है। 1 कॉमन है और उसकी सरफेस भी कॉमन है। बहुत आसान हो गया। 1 दोनों में आपका कॉमन है और उसकी सरफेस भी कॉमन है। अब हमें इसे घुमाने की भी जरूरत नहीं है, हमें क्लॉकवाइज जो है मूव कराने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमें पता है कि जब दो पोजीशन में कोई आपका डिजिट कॉमन हो और उसकी सरफेस कॉमन हो तो कॉमन सरफेस पे लिखे अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए 2 के सरफेस जहां 2 लिखा है उसके कॉमन कौन सा है 5, 4 का आपका 3 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट आ जाएगा आपका 5, 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3 और 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना है कि जब अंक 4 तो 4 का अपोजिट हमें चाहिए था, तो आंसर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डाइस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब नंबर 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। बताना है आपको, 2 होगी, 3 होगी, 5 की कैन नॉट डिटरमाइन, तय नहीं किया जा सकता। आपको पहली पोजीशन में दिया गया 6 1 4, दूसरे में दिया गया 6 4 5। तो जल्दी से बताइए भाई क्या होगा सही आंसर, क्या यहां पे आंसर आएगा। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे 2 स्थितियां कुछ इस प्रकार से आपको दी गई हैं, 2 स्थितियां कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर दी गई हैं। देखो यहां पे ये पहली स्थिति है और ये दूसरी। पहली में यहां पे आपका 1 6 और 4, यहां पे आपका 4 6 और 5। तो ये जो 2 स्थितियां, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में हम रूल कौन सा लगाएंगे। जो हमने 3 से 4 रूल पढ़े उसमें यहां पे कौन सा रूल आपका अप्लाई होगा। 1 डिजिट कॉमन की 2 डिजिट कॉमन। तो आपने कहा कि यहां पे अगर देखें तो आपके 2 डिजिट कॉमन है, कौन कौन से, 6 4 दोनों में कॉमन है। तो यहां पे हमें रूल अप्लाई करना है 2 डिजिट कॉमन। तो 2 डिजिट कॉमन में हमको ये पता है कि उनकी सरफेस चाहे कॉमन हो, सरफेस चाहे कॉमन हो और सरफेस चाहे डिफरेंट हो, इसका फर्क नहीं पड़ने वाला जब आपकी 2 पोजीशन में आपके 2 डिजिट कॉमन हो। ठीक है ना। तो वहां पे उनकी सरफेस डिफरेंट है कि उनकी सरफेस सेम है, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखिए 6 4 यहां पर भी है और 6 4 आपका यहां पर भी है। तो यहां से 6 4 दोनों को बाहर कर दीजिए, दोनों को बाहर करिए। यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 5। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। तो यही तो पूछ रहा है कि जब नंबर 1 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। तो सबसे नीचे आपका 5 हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब ऊपर आपका 1 होगा तो आपका नीचे क्या हो जाएगा, आपका 5 होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे हमेशा आपको अपोजिट ही बताना होता है। इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे भी घुमा के आपसे पूछा जाए लेकिन आपको हमेशा अपोजिट ही बताना है। क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस विथ 1 to 6 dots on its sides are shown below. If the dice is resting on the side with 3 dots, what will be the number of dots on the side at the top? क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां जैसे किनारों पर 1 से 6 बिंदु हैं, नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासा
तीन बिंदुओं के साथ भुजा पर टिका हुआ है, तो शीर्ष पर भुजा पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 1 और 5, 2, 3 या 5? बताइए कौन सा सही आंसर होगा? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? तो तीन बिंदुओं के साथ भुजा पर टिका है, तीन बिंदुओं के साथ भुजा पर टिका है, तो 3 का अपोजिट ही तो हमें चाहिए, 3 का अपोजिट ही तो हमें चाहिए, 3 डॉट का आपको अपोजिट चाहिए। तो यहां पर देखिए डॉट को सबसे पहले आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, डॉट को आप नंबर में जरा कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए ये आपकी दो स्थितियां कुछ ऐसे दी गई हैं, ठीक है ना, दो स्थितियां कुछ इस प्रकार से आपको दी गई हैं। डॉट को जरा हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां पे है आपका 2, यहां पे है आपका 6 और यहां पे है आपका 3, यहां पे है आपका 3, यहां पे है आपका 6 और यहां पे है आपका 4, ठीक है ना। यहां पे क्या है आपका 4, क्लियर, 6 2 3 और 6 3 4, क्लियर। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो हमें चाहिए 3 का अपोजिट, हमें किसका अपोजिट चाहिए? हमें चाहिए 3 का अपोजिट, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे? तो आपने कहा दो पोजीशन है, दोनों दो डिजिट कॉमन है, कौन कौन से? 6 3 6 3 दोनों में कॉमन है, 6 3 6 3 दोनों में कॉमन है। इनकी सरफेस कॉमन है कि डिफरेंट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों को निकाल के बाहर कर दीजिए, आपने बाहर कर दिया। यहाँ क्या बचा आपका 2, यहाँ क्या बचा 4, 2 का अपोजिट 4 हो गया, ये बात तो एकदम क्लियर है। 2 का अपोजिट 4 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन बाकी जो दोनों नंबर बचे, अब ना दिखाई देने वाले अंक आपके दो हो गए। कौन कौन से? एक 1 है, एक 5 है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 5। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 5। 6 का अपोजिट भी क्या होगा? 6 का अपोजिट भी होगा 1 और 5। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 और 6। तो यहां पे देखिए 3 के अपोजिट हमें बताना था, तो आंसर आपका ए आएगा 1 और 5, या तो 1 या तो 5, ठीक है ना। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि 3 6 दोनों में कॉमन था, अब ना दिखाई देने वाले अंक आपके दो हो गए, 1 और 5। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 5, और हमको 3 का अपोजिट ही तो चाहिए था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। 2 positions of a block are given below. When one is at the top, which number will be at the bottom? एक ब्लॉक की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, जब एक सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? आपको फर्स्ट और सेकंड दो स्थितियां दी गई, बताना है कि यहाँ पे जो है 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा कि 6 होगा? तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है जो आपको स्थितियां दी गई हैं, जो दो स्थितियां दी गई इनमें डॉट को नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। डॉट जो दिए गए उनको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये पहली स्थिति और ये है आपकी दूसरी स्थिति। यहाँ पे आपको दिया गया है 3 2 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपको 2 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे 3 डॉट और यहाँ पे आपके 6 डॉट दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट आपको बताना है, तो यहां पे कौन से रूल को आप अप्लाई करेंगे? तो आपने कहा 2। अब देखो 2 आपका दोनों में कॉमन है और इसकी सरफेस भी कॉमन है, तो कोई कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, डाइस को बिल्कुल भी आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका 6, ठीक है ना। तो देखो 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट आपका 6 और 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4। क्योंकि एक नंबर है जो आपको विजिबल नहीं वो है 4, ये आपका आंसर होगा। तो 1 का अपोजिट पूछा तो आंसर 6 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या आएगा। 2 positions of a dice are shown below. When there are 2 dots at the bottom, the number of dot at the top will be. एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जब नीचे दो बिंदु हो तो शीर्ष पर बिंदुओं की संख्या होगी 3 5 6 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या सही आंसर होगा? आपने कहा बहुत सिंपल सा है, दो स्थितियां कुछ ऐसे दी गई हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये आपकी सेकेंड पोजीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ पे डॉट को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते थे, ये 5, ये आपका 1
और ये है आपका 3, यहाँ पे आपका 2, ये है आपका 4 और यहाँ पे है आपका 1। देखिए कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आपने कहा दोनों में आपका 1 कॉमन है, लेकिन 1 कॉमन तो है लेकिन 1 की सरफेस कॉमन नहीं है, तो उसको बेस मान के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो अगर हम पहले को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा आपका 3, 3 के बाद क्या आएगा आपका 5, यहाँ पे आपका 1 के बाद क्या आएगा आपका 2, 2 के बाद क्या आएगा आपका 4, 1 के बाद आएगा आपका 2, 2 के बाद आएगा 4, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 2, 5 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 2, 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4 और 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे किसका अपोजिट पूछा गया है, 2 का अपोजिट पूछा गया है, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपका 3, भाई 3 का 2 तो 2 का 3 होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में डाइस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है ना। तो अब तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब आपको बहुत आसान लगेगा डाइस। तो यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।